हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड लॉजिक विद बाल मुकुंद झा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही सकुशल और मंगलमय होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी नए दिन की नए लर्निंग के साथ। अपने इस ट्यूटोरियल में नए जोश, नए उमंग और नई बुलंदी के आसमान के साथ। तो आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा नए टॉपिक के बारे में जिसको हम कहते हैं इनपुट मेथड। इस इनपुट मेथड में आप चीजों को डिटेल में गहराई से बाकायदे अच्छे से जानेंगे, परखेंगे। और हम इस चीज को डिटेल में कवर करने वाले हैं और आपको इसको समझने में बड़ा मजा आएगा। तो कृपया करके इस वीडियो को बीच में एग्जिट न करें। इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, चीजों को समझें, चीजों को ना सिर्फ समझें, चीजों को देखें, चीजों को रिलेट करें, चीजों को नोट्स बनाएं। वैसे मैं आपको का पीडीएफ जो है कोर्स के एंड में एज पर एज कमिटमेंट मैं आपको दूंगा। और लिंक्स में जाके आप सभी तरह की जो भी वीडियो हमारे रहेंगे उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए भाई, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले हम अपने कंपाइलर को लॉन्च कर लेंगे। तो कंपाइलर को लॉन्च करने समय कंपाइलर का जो है मेन विंडो अपीयर होगा। तो ये हमारा कंपाइलर का मेन विंडो वर्क स्पेस एरिया लॉन्च हो चुका है। ये मेरा प्री एग्जिस्टिंग फाइल्स है जो आपको यहाँ स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। और इसमें जो पहले से मैंने लिखा था वो टेक्स्ट यहाँ प्री रिटन अपीयर हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे कमेंट आउट। लेकिन कमेंट आउट करने से पहले अगर आपका अपना चॉइस है कि आप नया फाइल क्रिएट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट का, तो वो भी आप कर सकते हैं। कंपाइलर के मेनू बार में आपको फाइल ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इजीली एक्सेस करके वो काम आप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखे हुए पहले से जो टेक्स्ट है हमारा, उसी में हम उसी के वर्क स्पेस एरियाज में और उसी फाइल के अंदर हम अपने आज के नए कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो प्री रिटन टेक्स्ट है उसको मुझे कमेंटेड कमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है, तो इसको पहले मल्टी लाइन कमेंट के रूप में इसको यहाँ पे शो करना होगा कंपाइलर पे। अब कंपाइलर को क्या पता है कि आप जो लिखे हैं उसको रन कराना है कि नहीं, तो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देना होगा ना भैया। कंपाइलर पूछेगा कि क्या भैया आप जो ये टेक्स्ट लिखे हैं उसको रन कराएंगे कि नहीं। तो आप कहोगे नहीं, मैं जो ये टेक्स्ट लिखा हूं उसको तुम्हें रन नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने मल्टी लाइन कमेंट यूज करके मैंने उसको उस लाइन में लिखे हुए जितने हमारे टेक्स्ट थे जो भी था उसको एग्जीक्यूट होने से मैंने रोक दिया। मैंने कहा कंपाइलर तुम उस कोड को नहीं लिख सकते, उस कोड को तुम रन नहीं कर सकते, ये यूं बोलो। तो अब हम समझते हैं अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारा इनपुट मेथड का, कि हम पहले डिक्लेयर सिंटैक्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो मैं आपको यहाँ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली इजी एंड क्लियर रखने के लिए मैंने यहाँ सिंगल लाइन कमेंट में मेंशन कर दिया। तो सबसे पहला हम काम करेंगे, उसके बाद अपने कोड को लिखेंगे। तो पहले एक कंसिडरेबल वेरिएबल मैंने बना लिया जिसको मैंने नाम दे दिया bmj। असाइन ऑपरेटर लगा लिया। असाइन ऑपरेटर को आपको अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। उसको इक्वल टू भी बोलते हैं, जिसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं जो साइन बना के।
यहाँ पे एक मैंने इनपुट कीवर्ड यूज किया, उसको एक फंक्शन की तरह इस्तेमाल किया। अब फंक्शन कैसे कोई कीवर्ड होता है, जब वो पेरेंथेसिस में क्लोज हो जाए कोई कीवर्ड। अब उस पेरेंथेसिस में मैंने एक डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग कैरेक्टर, जो कह रहा है एंटर द नंबर। अब नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा प्रिंट कमांड, फिर पेरेंथेसिस ब्रैकेट डिक्लेयर करूंगा। पेरेंथेसिस डिक्लेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इनपुट मेथड है, आप किसी भी डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंटीजर टाइप या फिर फ्लोट टाइप। आप इवन इवन आप बुलियन टाइप डाटा टाइप में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कंडीशन चेक करते हैं ट्रू, किसी वेरिएबल में जो स्टोर वैल्यू है उसका कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। आप जो लॉन्ग लेंथ के जो नंबर्स होते हैं, लॉन्ग टाइप डाटा टाइप में भी यूज कर सकते हैं इसे। आप इसे फ्लोट टाइप में भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो करेक्टर टाइप डाटा टाइप में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें करेक्टर स्टोर होता है मगर सिंगल लाइन इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज होता है। तो अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड में जो मुझे स्ट्रिंग करेक्टर का मैसेज एग्जीक्यूट कराना है वो मैंने लिखा वैल्यू इज। अब इसमें जो है इन्वर्टेड कॉमा जो लगा है हमारा, उसके अंदर ये जो डबल डॉट आपको दिख रहा है वो भी एज अ स्ट्रिंग समझेगा कंपाइलर। तो पूरा कंप्लीट मैसेज वैल्यू इज वाले प्रिंट हो गया आएगा। उसके बाद बीएमजे वेरिएबल जो है उसमें जो आपसे एंटर द नंबर पूछेगा, तो क्योंकि आपने एज अ यूजर इन एज अ यूजर आपसे वो इनपुट लेगा, ठीक है। वो इनपुट लेके बीएमजे जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करा के प्रिंट कर देगा। तो आप देखो यहाँ पे जब मैंने रन किया, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 8, क्योंकि मैंने नंबर एंटर किया 8। तो कोड का कंसोल विंडो, मतलब कि जो आउटपुट विंडो उसमें लिख के आ गया आउटपुट वैल्यू इज 8। अब हम जो समझेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इनपुट मेथड का, जिसमें आपको अलग अलग डाटा टाइप का सिनेरियो लेके आपको समझाऊंगा कि ये इनपुट मेथड कैसे काम करता है। तो इसको समझे ही, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो जरा सा भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप कंफ्यूज होते भी है तो। हर चीज का समाधान, शंका का समाधान अभ्यास और मंथन होता है, और उससे भी काम ना बने तो रिवीजन होता है। रेफर कॉन्सेप्ट का रेफर स्टडी होता है, किसी और जगह से आप रेफर करके पढ़ो या और स्टडी मटेरियल का यूज करके। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ मैंने एक डिस्क्रिप्शन में आपको ये बताना चाहा है कि कैसे सिंगल लाइन कमेंट में अपनी नए टॉपिक को आपको बताने वाला हूँ। खैर मैं यहाँ गलती कर रहा था, मैं हैश नहीं मेंशन किया सिंगल लाइन कमेंट में। देखो यार, गलती से बिल्कुल मत आप भागो, गलती करो लेकिन पछताओ मत, क्योंकि गलती करना आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की स्किल एक दिन अच्छा करेगा। तो गलती करना एक हिस्सा समझो अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लर्निंग की। जितनी गलती आप करेंगे उतना बेहतर बनेंगे और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। अब यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया KJL। इसमें एक फंक्शन कॉल किया, ठीक है, और वो इनपुट फंक्शन है। और इनपुट फंक्शन को मैंने कह दिया कि वो इंटीजर वैल्यू लेगा, ठीक है। और उसमें मैंने सिंटैक्स उसी सिंटैक्स में मैंने पैरेंथेसिस को क्लोज करके डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग कैरेक्टर। अब बेसिकली ये जो है, इसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको कि
इंटीज इंटीजर इनपुट कैसे, मतलब जो मेथड है, इनपुट मेथड, उसमें आपको अगर यूजर से इंटीजर वैल्यू लेना हो तो आप उसको कैसे डिक्लेयर करोगे, कैसे यूजर से लोगे इंटीजर वैल्यू। तो आप केजीएल नाम का या फिर आपके अपने चॉइस का, अगर आप एज अ प्रोग्रामर है कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, और उसको डिक्लेयर करने के बाद उसमें आपको सिंटैक्स वही रखना है जो पहले था, और बस इसमें आपको एक काम करना है, पैरेंथेसिस का ख्याल रखना है, क्योंकि इनपुट खुद अपने आप में एज अ फंक्शन है, और इनपुट का जो फंक्शन होगा वो कोई भी फंक्शन जो होता है उसका बेसिक सिंटैक्स होता है पैरेंथेसिस के साथ क्लोज होता है। अब उसमें आपको एक आर्गुमेंट पास किया इनपुट में आपने कि एंटर द नंबर, और उसी फंक्शन, वो एक सब फंक्शन है इनपुट यहाँ पे, और मेन उसी फंक्शन का जो बड़ा पार्ट है वो है आपका इंटीजर फंक्शन। तो अब इंटीजर फंक्शन, मतलब इंटीजर फंक्शन नहीं कहोगे यहाँ पे, इंटीजर जो है, इंट जो आपका जो डाटा टाइप होता है उसको आपने एज अ फंक्शन यूज किया है, ताकि एज अ यूजर्स आप इनपुट जो है वो इंटीजर वैल्यू ले सको। उसके बाद मैंने पेरेंथेसिस से क्लोज कर दिया। अब फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट कमांड का यूज करके मैंने मैसेज लिखा, द इंटीजर वैल्यू इज एज अ स्ट्रिंग कैरेक्टर, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके पैरेंथेसिस के अंदर, फिर मैंने कॉमा से सेपरेट करके मैंने केजीएल नाम का वेरिएबल वहां पे लिख दिया। अब क्या होगा कि ये जो मैसेज है इंटीजर वैल्यू इज, वो तो लिख के आएगा ही कंपाइलर में रन होने के बाद, जब आप एंटर द नंबर करोगे, ठीक है। उसके बाद वो केजीएल नाम के वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर होके आए, मतलब जो भी आप एंटर करोगे वो वैल्यू स्टोर होके लिख के आएगा। अब देखो यहाँ पे जब मैंने एंटर किया नंबर कंसोल विंडो में रन करने के बाद 90, तो इंटीजर वैल्यू भी आ गया लिख के, द इंटीजर वैल्यू इज 90। सेम ऐसे ही आ गया जैसे कि हमने प्रिंट कमांड में कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दिया था। अब आपको नया कॉन्सेप्ट का एग्जांपल, इसी में नया कॉन्सेप्ट की एग्जांपल समझाता हूँ। जो यूजर से, एक अननोन कोई भी यूजर है उससे एक फ्लोट टाइप का डाटा जो है वो लेगा, ठीक है। यूजर से कहेगा कि भैया तुम फ्लोट टाइप का जो है तुम डाटा या फिर जो भी है तुम्हारा जो है इस नंबर या फिर वो एंटर करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ कमेंट करके आपको बता दिया कि फ्लोट इनपुट मेथड इन पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे होता है। तो फिर आप ये देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसको कहा मैंने कि चलो भैया कंपाइलर तुम LLJ नाम का वेरिएबल ले लो, तुम उसमें साइन ऑपरेटर लगाने के बाद तुम उसमें इनपुट मेथड का यूज करो, और यूजर से कहो कि फलना टाइप का स्ट्रिंग कैरेक्टर जो है का जवाब रेडी रखे, और किस फॉर्मेट में, फ्लोट फॉर्मेट में, मतलब फ्लोट डाटा टाइप में। आपको पहले बता रखा हूँ फ्लोट डाटा टाइप कैसा होता है। फ्लोट डाटा टाइप ऐसा डाटा टाइप होता है जिस जो एक नंबर के फॉर्म में होता है, प्लस नंबर तो होता ही होता है वो, और उसमें डेसिमल वैल्यूज भी होते हैं। और उसके ये जब मैंने यहाँ इनपुट मेथड डिक्लेयर किया है यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप के फॉर्मेट में, तब यहाँ पे मैं प्रिंट कमांड लिखा। अब मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख रहा हूँ द फ्लोट वैल्यू इज, वो शायद मैंने यहाँ वेरिएबल लिखा LLJ, यहाँ रेड लाइन आ गया, कंपाइलर का शायद आपने कुछ मिस्टेक किया है। चलो मैं ठीक कर लिया इसको कॉमा लगा के।
अब ये हो चुका है कोड कंप्लीट हमारा, ठीक है। फ्लोट टाइप का इनपुट यूजर से लेने के लिए। अब इसमें शायद होप मैंने कोई गलती नहीं किया है। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक साथ अगर सारे कोड रन नहीं कराने हैं तो पुराने कोड को आपको कमेंटेड आउट करना पड़ेगा, मतलब कमेंटेड करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मगर अपने जरूरत के हिसाब से आप उस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कोड के ब्लॉक में। चलिए अब इसको रन कर लेते हैं। इस कोड को रन करने से पहले यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं कि सब कुछ ओके है कि नहीं। सब कुछ ओके है। अब बेसिकली जो है इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में आप काफी इजीली खुद को सक्सेसफुल कंप्यूटर प्रोग्रामर बना सकते हो। बहुत ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होता है। बेसिक्स होते हैं बहुत सारे। तो आइए मैं रन कर दिया हूँ इस कब कोड को। अब कोड को रन होने के बाद आप देख रहे हैं रन विंडो में मैंने एंटर, इसने पूछा एंटर द फ्लोट नंबर, मैंने एंटर कर दिया भाई। चलो कंपाइलर तुम ले लो वैल्यू 90.8 एज ए यूजर, मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या आ रहा है लिख के, एंटर, सॉरी, द फ्लोट वैल्यू इज 90.8, ठीक है। अब 90.8 जो है वो वही वैल्यू है जो मैंने एंटर किया। और किस तरीके से लिख के आ रहा है, ये वही तरीका है जो मैंने प्रिंट कमांड में पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग टाइप का जो करेक्टर है डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज करके मेंशन किया है, ठीक है। उसी फॉर्मेट में मैसेज लिख के आ रहा है और उसके आगे फ्लोट करेक्टर, सॉरी फ्लोट डाटा टाइप जो है वो वहां पे लिख के आ गया। अब आप जानेंगे कि इसमें और कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं जिसमें ये आप मल्टीपल इनपुट यूजर से लेते हैं, मल्टीपल। अब देखो, अब यहाँ पे आपको कैच समझाता हूँ जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कि खुद को तराशना चाहते हैं कि आप कितना समझे, तो आपके लिए सबसे बढ़िया चीज होता है वो होता है खुद को एक्सपेरिमेंट के लेवल पे थिंकिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करना। अपने कोड के साथ छेड़छाड़ करें और देखें कि कोई चीज इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि अगर मैंने वेरिएबल हटा दिया एलएलजे, अपने फ्लोट टाइप का जो डाटा इनपुट करा रहे यूजर से, उसमें मैंने वेरिएबल हटा दिया प्रिंट कमांड में से, तो क्या होगा, कोड रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एलएलजी जो मेरा लाइन नंबर 26 है जो कंपाइलर में शो हो रहा है, जिसमें एलएलजे नाम का जो वेरिएबल है उसमें से अगर मैंने एक पेरेंथेसिस हटा दिया फ्लोट के बाद, तो पूरे लाइन में एरर आ जाएगा। कोड रन होने के बाद आपको एरर थ्रो करेगा सिंपली। किस टाइप का एरर थ्रो करेगा, आपको सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा। कहेगा कि भैया आपने चीजों को खिचड़ी पका दिया, आपको इनपुट फंक्शन को प्रॉपर डिक्लेयर करना था और आपको फ्लोट जो आपका कीवर्ड है, ठीक है, जो डाटा डाटा टाइप है, उसको एज अ फंक्शन आपको ट्रीट करना था। तो आपको सब कुछ को सेपरेट एज अ फंक्शन यूज करना था। आपने पेरेंथेसिस ही गायब कर दिया, हमें क्या पता। तो आप पहले सुधारो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
आप निजी जिंदगी में भी पहले अपनी पुरानी गलती को सुधारते फिर आप आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो जैसे कि कोई इंसान है, सीढ़ी चढ़ रहा है, तो डायरेक्ट जंप मार के नहीं चढ़ सकता। आपको पहले पुराना सीढ़ी का सफर तय करना होगा, फिर आप आगे का सीढ़ी तय करेंगे। डायरेक्ट जंप करेंगे तो आपको इंजरी होगा। तो प्रोसेस एग्जैक्टली वर्क सेम, सारे प्रोसेस एग्जैक्टली वैसे सिस्टमेटिक वर्क करते हैं ऑलमोस्ट। तो अब देख लेते हैं कि भाई अब अगर यूजर चाहता है, अगर यूजर के पास मल्टीपल डाटा है और एज अ प्रोग्रामर आप चाहते हैं यूजर जो है मल्टीपल डाटा को इनपुट दे आपको, ठीक है। तो आप मल्टीपल इनपुट लेंगे, इनपुट मेथड से लेके वो कैसे लेंगे, सवाल आता है मन में कैसे लेंगे। तो उसके लिए दो वेरिएबल हम मान लेते हैं, ठीक है। जी GGH1 और दूसरा वेरिएबल GGH2। अब मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। बताता हूँ कोड लिख के मैंने क्या किया है यहाँ पे। इस कोड में धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा और आपको प्रॉपर टाइम दूंगा हर कॉन्सेप्ट पे। चीजों को अच्छे से समझेंगे, रिसर्च करके समझेंगे, चीजों को एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे, चीजों को ऑनेस्टली समझेंगे और पोलाइटली समझेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, आप एक दिन अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। मैं भी आपकी तरह था, बेवकूफ सा, नासमझ, जिसको कोड का एक अक्षर नहीं आता था। और आज मैं आपके सामने हूँ, जो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो तरक्की समय, मेहनत और कंसिस्टेंसी से होता है, और अभ्यास से होता है। लगन बना के पढ़े लिखे। हाँ, अपना वजह माइंड में रेडी रखे कि आपको कोई काम क्यों करना है। तो यहाँ पे मैंने दो टाइप का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे दिया इनपुट मेथड को। अब आर्ग्यूमेंट जैसे विशाल शब्दों में खोने की आपको जरूरत नहीं है। आर्ग्यूमेंट एक समुद्र नहीं है जिसका कोई अता पता नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता है। ये आर्ग्यूमेंट एक सिंपली बोलूं मैं तो एक फंक्शन का एक पार्ट होता है, फंक्शन के स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। जो फंक्शन के पैरेंथेसिस में आप फंक्शन से उस तरीके के बिहेवियर को बिहेव कराने के लिए आप कंपाइलर को कहते हैं, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे इनपुट एक फंक्शन है, ठीक है। मैंने पैरेंथेसिस में कहा है कि तुम एंटर करो फर्स्ट नंबर। चलो ठीक है, इनपुट फंक्शन ने कहा चलो भैया ठीक है, हम एंटर करा लेंगे फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे मैंने फिर से एक और बात कर दिया कि एंटर द सेकेंड नंबर। चलो कहा है तब भी ठीक है भाई, चलो इतना मैनेजेबल है, मैं एक और नंबर एंटर करा लूंगा। फिर मैं फिर मैंने लिखा है एक स्प्लिट मेथड। अब ये क्यों लिखा है कि दोनों, मैं स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल आपको बताता हूँ। स्प्लिट जो होता है ना, स्प्लिट एक कीवर्ड है जिसको आप एज अ फंक्शन और मेथड दोनों यूज कर सकते हैं। तो एज अ मेथड और फंक्शन एक ही काम होता है, बट जगह जगह से फर्क होता है, आप कहाँ यूज कर रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। स्प्लिट मेथड में आप किसी भी दो डाटा को आप सेपरेट करके आपको अगर रन कराना हो कंपाइलर पे, तो आप रन करा सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे दो नंबर को मुझे इनपुट कराना है यूजर से, लेकिन उसको अलग अलग नंबर रखना है, मुझे एक भी खिचड़ी नहीं पकाना है। तो मैंने यहाँ स्प्लिट फंक्शन का, स्प्लिट मेथड, सॉरी, स्प्लिट मेथड का यूज कर लिया है। फंक्शन मेथड में घबराना मत, ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, जबकि फंक्शन और मेथड आपस में लिंक होते हैं। एक फंक्शन के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं और मल्टीपल मेथड के मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं। आपको इतना गहराई में अभी जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल यहाँ फोकस करें। शायद मैंने उम्मीद के हिसाब से ठीक ही कोड लिखा है। वो रन करने के बाद यहाँ आप देखो, यहाँ एरर आ गया है, ठीक है।
अब इसमें टाइप एरर कह रहा है, क्या कह रहा है, टाइप एरर, कि भैया तुमने जो सिंटेक्स डिक्लेयर किया है उसमें टाइप एरर है। टाइप एरर क्या है, होता है वो ऐसा एरर है जिसमें कि आपने प्रॉपर तरीके से चीजों को स्पेसिफाई नहीं किया है, चीजों को डिक्लेयर नहीं किया है। अब वो कैसा, किस तरीके का डिक्लेरेशन नहीं किया है आपने, सबसे ज्यादा जो आर्ग्यूमेंट आपको देने चाहिए थे इनपुट फंक्शन को, उससे ज्यादा आपने दे दिया। आप देखोगे टाइप एरर में वो लिख के आ रहा है, आउटपुट विंडो में लिख के आ रहा है, आप गौर से पढ़ो। इनपुट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्ग्यूमेंट, उम्मीद किया जा रहा था कि आपको एक आर्ग्यूमेंट देने थे लेकिन आपने दे दिया दो। तो भैया ये कहीं से भी फिजिबल नहीं है, आपको देना एक ही पड़ेगा, और नहीं तो आपको एरर थ्रो कर मिलेगा जवाबी जवाबी तौर पे। कंपाइलर कह रहा है कि अपना बिहेवियर सुधार लो, आप खुद को डिसिप्लिन में डाल लो, नहीं तो मुंह को खाने पड़ेंगे, नहीं तो जवाब सही नहीं मिलेगा। तो भाई इस कोड को आइए हम फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस डिक्लेरेशन को चेक करूंगा, कहाँ मैंने पैरेंथेसिस ज्यादा लगाया है या फिर कम लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पैरेंथेसिस को रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लोज करेंगे। ठीक है, याद रखना कोई पैरेंथेसिस जब स्टार्ट होता है तो उसका एंड भी जरूरी है, और स्टार्टिंग में एक पैरेंथेसिस चाहिए, आपने एंड में दो लगा दिया तो वो भी गलत है, या स्टार्टिंग में दो चाहिए एंड में एक लगा दिया तब भी गलत। तो फंक्शन की क्लोजिंग प्लस फंक्शन की स्टार्टिंग क्लोजिंग पे पूरा ध्यान रखे पैरेंथेसिस लगाते वक्त। तो यहाँ पे हम दो नंबर लेंगे, स्टिल लेंगे, लेकिन दोनों नंबर को बारी बारी से प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और आप इनपुट जो लेंगे सिंपली मल्टीपल इनपुट रहेगा, जरूरी नहीं आप किसी भी डाटा टाइप में ले। मैं आपको जैसे एग्जांपल समझा रहा हूँ, और आगे देखेंगे कि डाटा टाइप में कैसे ही काम होता है मल्टीपल इनपुट का, पर्टिकुलर डाटा टाइप का। अभी फिलहाल एक जनरल सिंटेक्स आपको बता रहा हूँ जिसमें यूजर से आपको मल्टीपल इनपुट लेने हैं इनपुट मेथड का इस्तेमाल करा के। तो ये देखो यहाँ मैंने सेकंड, मतलब जो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है दोनों, उसको मैं इनपुट मेथड का इस्तेमाल करके यूजर से मैंने दो नंबर ले लिए। ठीक है, उसके बाद प्रिंट कमांड लिख के फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर अलग अलग जो है प्रिंट कराने की कोशिश करा। अब देखो यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस को सही से क्लोज नहीं किया था, और शायद उसी तरीके का ही एरर है। अब यहाँ पे कह रहा है कंपाइलर कि मेरे को जो आपकी जो कोड की जो लाइन है उसको प्रोसेस करने में दिक्कत आया है। अब उस दिक्कत को का समाधान आपका काम है खोजना, आप खोजिए, समाधान करिए, फिर रिजल्ट मैं आपको बना के दूंगा। तो मैंने प्रॉपर पैरेंथेसिस क्लोज कर लिया, कोड रन करा लिया भाई। अब देखो आप, कोड रन हो चुका है। पहला नंबर मैंने एंटर कर दिया 89, दूसरा 67। तो जो मैंने मैसेज प्रिंट कमांड में यूज किया था शो करने के लिए, वो लिख के आ गया था फर्स्ट नंबर इज वो। अब यहाँ पे मैंने एक चेंज कर दिया ताकि चीजें थोड़ा और क्लियर हो समझने पढ़ने, और
ऑब्जर्वेशन देखने में मैंने इनपुट में मेथड में जो लिखा था एंटर द नंबर, उसको मैंने 2 कर दिया, एंटर द 2 नंबर। अब आप देखो रन होने के बाद यहाँ पूछ रहा है एंटर द 2 नंबर, आपने 2 नंबर एंटर किया, फर्स्ट नंबर इज करके प्रिंट हो गया, सेकंड नंबर इज। होप क्लियर होगा अभी तक आपको जो मैंने यहाँ तक बताया, आप एंजॉय कर रहे होंगे और चीजों को शिद्दत से पूरी इज्जत के साथ और मन लगा के बड़े बेसब्री और एक्साइटमेंट के साथ समझ रहे होंगे और अपने सोच का घोड़ा दौड़ा रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे। कृपया ध्यान दें एक चीज का यहाँ पे कि जो मैं कोड यहाँ पे पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ, उसको आप कंपाइलर पे लिख के साथ साथ अभ्यास किया करें। इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ेगा। सिर्फ वीडियो ना देखें, वीडियो देखने से आपकी स्किल नहीं इम्प्रूव होगा। वीडियो देखने से आप शॉर्ट टर्म में चीजें याद रखोगे, लिख के प्रैक्टिस करने से आप लॉन्ग टर्म में सेट रखोगे अपने आप को। तो देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इंटीजर वैल्यू को कैसे एज अ यूजर से इनपुट लोगे जब मल्टीपल इंटीजर वैल्यू हो उस केस में। तो दो मैंने ले लिया वेरिएबल NOM, उसको असाइन कर दिया एज अ वेरिएबल, उसमें एक मैप फंक्शन बना के, ठीक है, मैप फंक्शन बना के उसकी जो है मैंने उसमें एक पोजिशनल आर्गुमेंट दे दिया कि वो इंटीजर रहे, ठीक है, और उसमें 2 नंबर एंटर हो इनपुट फंक्शन से। इनपुट मेथड का जो मेरा फंक्शन है वो देखिए, फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो मैंने यूज कर लिया, ठीक है, उस पर स्प्लिट मेथड इस्तेमाल कर लिया ताकि नंबर अलग अलग प्रिंट हो। और कैसे नंबर होने चाहिए, इंटीजर नंबर होने चाहिए, और वो किस तरीके का नंबर होना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ रिलेट करने वाला नंबर होना चाहिए। मतलब कि मैं उसमें कुछ आपको फंक्शन रन करा के दिखाने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने मैप फंक्शन लिया। मैप फंक्शन का यूजेस आपको कभी और बताऊंगा, ठीक है। मैप फंक्शन एक तरह से अभी के लिए इतना ही समझो, चीजों को इंटर रिलेट करने के केस में यूज होता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ प्रिंट कमांड में मैंने लिख दिया कि सम इज, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने स्ट्रिंग करेक्टर फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, और जो वेरिएबल है उसको n+m कर दिया मैंने। मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस होता है, और n और m जो मेरा वेरिएबल है उसको मैंने कहा कि हे कंपाइलर, हे कंपाइलर, n वेरिएबल और m वेरिएबल को तुम जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है मुझे, ठीक है, और क्या कह रहा है कि मैप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्प्लिट। अब ये कह रहा है कि मैप जो आपने लिया है एज अ फंक्शन, ठीक है, एज अ फंक्शन आपने उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया है, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया है, लेकिन उसको आपने प्रॉपरली उसको एट्रीब्यूट नहीं दिया, मतलब कि उसको एक करेक्टर के टॉप पे आपने उसको दिखाया नहीं है, या तो आपने उसको ठीक तरीके से आप क्या कहना चाहते हैं आपने बयां नहीं किया है, अपने चाहत को आपने ठीक से व्यक्त नहीं किया है। तो आइए देख ले, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आप पैरेंथेसिस सही करोगे। लाइन जो कोड का है 35 जो मेरे कंपाइलर पे आपको दिख रहा हो, उसमें मैंने लाइन सही किया, और लाइन को सही करने के लिए मैंने पैरेंथेसिस जो एक्स्ट्रा लगा रखा था फंक्शन क्लोज करने के लिए वो मैंने कम किया। अब देखो यहाँ पे रन होने के बाद
मेरे को रिजल्ट मिल गए हैं। रिजल्ट में इस कंपाइलर ने पूछा एंटर द टू नंबर, मैंने दिया 8965। सम करने अब एंटर दबाने के बाद सम इज 154 आ गया। तो भाइयों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो होप आप इंजॉय किए होंगे, अभी तक इंजॉय कर रहे होंगे, आगे भी इंजॉय करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे, आगे आने वाले सभी ट्यूटोरियल, सभी वीडियो आपके तक पहुंचे, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, लव यू ऑल।